जनन तंत्र की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन। तो देखो कल हमने मासिक चक्र के बारे में पढ़ा था, तो मासिक चक्र को हम दो भागों में बांट करके पढ़ाई करते हैं। पहला तो होता है अंडाशय में होने वाला परिवर्तन। तो अंडाशय में होने वाला परिवर्तन हमने कल देखा था कि अंडाशय में कैसे प्राथमिक oocyte वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं, पुष्टि कोशिका बनती है, वहां से कार्पस ल्यूटियम होता है, वो सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? अपने अंडाशय में। अंडाशय से जब 14वें दिन अंडा होता है वो निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद में अंडा निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर अपन कह सकते हैं अगर उसे शुक्राणु मिलता है तो निषेचन होता है, अन्यथा उसके 28वें दिन पर कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? नष्ट होने लगता है और पित्त पिंड क्या करता है? वो बना लेता है। और पुनः 28वें दिन के बाद में जब प्रथम दिन प्रारंभ होता है तो मासिक चक्र के हिसाब से या फिर उसके तहत वो शरीर से वापस क्या आने लगता है? बाहर आने लगता है। और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? मासिक चक्र। तो अपन ने कल तो पढ़ा था अंडाशय में होने वाला परिवर्तन, और आज पढ़ेंगे कि माता के गर्भाशय में, लड़की के जो गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन क्या क्या है। मासिक चक्र जब प्रारंभ होता है तो उसके दौरान क्या क्या स्थितियां देखी जाती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें समझने के लिए सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से समझना। क्या है कि अगर ये डायग्राम से अगर आपके समझ आ गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो देखना, समझने वाली चीजें सारी। अपन सेकंड पॉइंट बात करते हैं मासिक चक्र का गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? अंडाशय में होने वाला परिवर्तन, जो अपन ने कल पढ़ चुके हैं। अपन गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन हमने पढ़ा था कि जो गर्भ होता है, गर्भाशय होता है माता का, उसमें दो परतें पाई जाती हैं। जब अपन ने माता जनन तंत्र पढ़ा था तो उसमें एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम तो होती है बाहर वाली परत और एंडोमेट्रियम होती है अंदर वाली परत। एक बार थोड़ा सा मैं डायग्राम इसको यहाँ बना देता हूँ, इसको मिटा के, तो देखने एक बार समझना। तो मेरे सबसे समझ में आया होगा, पहले आपने पूरा पढ़ रखा है। तो ये जो परत होती है ये अंदर वाली है, इसलिए कहते हैं इसको एंडोमेट्रियम, और ये बाहर वाली है, इसको कहते हैं अपन मायोमेट्रियम। तो हमने देखा था कि कल जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो था अंडाशय में होने वाला परिवर्तन, और आज पढ़ेंगे हम गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन। तो गर्भाशय में माता की कितनी परतें पाई जाती हैं? दो। एक तो ये ऊपर वाली मतलब बाहर वाली, और एक अंदर वाली। बाहर वाली को अपन कहते हैं मायोमेट्रियम और अंदर वाली को अपन कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब अगर मैं इस परत को लेता हूँ, इस वाले पार्ट को लेता हूँ यहाँ से निकाल करके, तो देखना समझना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से। ये तो है मायोमेट्रियम और ये है एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम में भी खास बात क्या होती है कि अगर मैं इस एंडोमेट्रियम को भी दो भागों में तोड़ देता हूँ, तो वो देखो ऊपर देखो, ऊपर वाला तो है, ये वाला पार्ट तो है मायोमेट्रियम, यहां से आता तो कौन सा पार्ट है? मायोमेट्रियम। कौन सी परत है ये? बाह्य परत। किसकी है? गर्भाशय की, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। तो इसको मैं इधर बना देता हूँ, सपोज करो ये पूरा है, तो ये तो हो गया अपने मायोमेट्रियम। और ये जो नीचे वाला रह गया पूरा का पूरा, ये है आपके एंडोमेट्रियम। ये कौन सा है आपके? एंडोमेट्रियम। तो पूरा वाला ये रहा, और एंडोमेट्रियम में भी मैं दो पार्ट कर देता हूँ, तो इसका एक तिहाई तो ये रहा ऊपर वाला और दो तिहाई नीचे वाला। एक तिहाई ऊपर वाला और दो तिहाई नीचे वाला। और ये क्या है? एंडोमेट्रियम। और हम जानते हैं हमारे शरीर में हर एक जगह क्या फैली रहती है? रक्त नलिका। हमारे शरीर में क्या रहती है? रक्त नलिका।
तो इस फर्स्ट डायग्राम को देखना पहले, सबसे पहले आप। तो फर्स्ट डायग्राम हमने देखा कि गर्भाशय की दो परतें होती हैं। पहली कौन सी होती है? ऊपर वाली या फिर बाहर वाली, मायोमेट्रियम। तो मैंने बाहर वाली बना दी, कौन सी वाली? मायोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की मैंने दो भाग कर दिए, 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट। अब ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है, ये है रक्त नलिका है। और रक्त नलिकाओं में हमेशा क्या बहता रहता है? रक्त बहता रहता है। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है अब समझने की। अब जैसे ही लड़की का जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है, फर्स्ट डे, जब लड़की का जब मासिक चक्र जब प्रारंभ होता है, तो उस प्रारंभ के समय हम जानते हैं क्या होती है? ब्लीडिंग। फर्स्ट डे क्या होती है? ब्लीडिंग। और उस ब्लीडिंग का जो काम है, ब्लीडिंग होती कैसे? तो देखो होता क्या है, ये है फर्स्ट डे की प्रोसेस। हम अच्छे से जानते हैं पहले दिन में क्या होगा? मायोमेट्रियम होगा और एंडोमेट्रियम दो पार्टों में बटा होता है, 1/3 और 2/3। तो 1/3 और 2/3। धीरे धीरे होता क्या है कि जब ब्लीडिंग चालू होती है, तो इस एंडोमेट्रियम का ये जो 2/3 पार्ट है, इस एंडोमेट्रियम का ये 2/3 पार्ट क्या होने लग जाता है? धीरे धीरे इस तरीके से टूटने लग जाता है। और हम अच्छे से जानते हैं जब ये टूटेगा तो ये नीचे वाली परत जाएगी, और इस परत के साथ में, इस एंडोमेट्रियम की इस पार्ट के साथ में रक्त नलिकाएं भी क्या होंगी? टूटेंगी। और जैसे ही रक्त नलिकाएं टूटेंगी, तो इस वाले पार्ट के साथ में कौन भी आएगा? रक्त भी आएगा बाहर। इसलिए जब पीरियड्स जब चालू होते हैं, तो क्या प्रारंभ हो जाती है? अपने ब्लीडिंग प्रारंभ हो जाती है। और धीरे 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 5वें दिन तक ये जो इसका जो 2/3 जो पार्ट है, 2/3 जो पार्ट है, ये क्या हो जाता है? टूट के अलग हो जाता है। कौन से दिन तक? 5वें दिन तक। और 5वें दिन तक जब ये टूट के अलग हो जाता है, तो अपना जो बचता है वो बचता है एक तो मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम का 1/3 पार्ट। अब ये टूटना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद में अपन अच्छे से जानते हैं ब्लीडिंग वगैरह क्या हो जाती है? सारी की सारी बंद हो जाती है। तो 1/3 पार्ट के बाद में ब्लीडिंग बंद हो गई अपने। इसके बाद में धीरे धीरे हम अच्छे से जानते हैं कि वापस ये जो ब्लीडिंग होने के बाद में बंद होती है, उसके बाद में 5 से लेकर के 14 दिन तक वापस एंडोमेट्रियम अपने आप को रिकवर करती है। और एंडोमेट्रियम अपने 2/3 पार्ट को क्या करती है? बनाती है। तो जब अपने पीरियड्स जब बंद होते हैं, तो उसके 14 दिन तक, उसके 14 दिन तक हमारे शरीर में, मादा के शरीर में एक एंजाइम निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो टूटी हुई एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाती है। ये कब तक निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन? 1 से लेकर के 14 दिन तक। और 5वें दिन जब उसकी ब्लीडिंग जब समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद में जो एंडोमेट्रियम होती है, उसका जो टूटा हुआ भाग है, 2/3 पार्ट था, उसको बनाने का काम कौन करती है? अपने एस्ट्रोजन हार्मोन। अब जैसे ही 14वें दिन तक एस्ट्रोजन हार्मोन ने अपना कार्य कर दिया, एंडोमेट्रियम पूर्ण तरीके से बन गई। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी चीज को रोकने के लिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए उसको गीला करना पड़ता है। कहने का मतलब है, अपने पास 2 छत्ते हैं, मधुमक्खी के 2 छत्ते। एक तो है सूखा हुआ छत्ता, और एक है जिसमें रस है। मधुमक्खी का क्या है? रस। और हम जानते हैं अगर जोर से अगर आंधी चलेगी, तो वो जो रस वाला छत्ता उसमें वजन ज्यादा है, लेकिन वो टूटेगा नहीं। और जो सूखा वाला है, उसमें थोड़ी सी हवा चलेगी, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी वजह से अभी तक इसका 2/3 पार्ट क्या हुआ है? बना हुआ है, किसके द्वारा? एंडोमेट्रियम की जो परत है, इसका जो 2/3 जो भाग है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या कर दिया? इसको बना दिया। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन वापस क्या हो जाता है? क्या कहता है कि नहीं, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता, मैं तो टूटूंगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि मेरे को रोकने के लिए कोई ना कोई पदार्थ होना चाहिए, कोई ना कोई पदार्थ होना चाहिए। इसलिए हमने वहां पर पढ़ा था कि 14 दिन के बाद में जब 15वां दिन स्टार्ट होता है, तो जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो अंडाशय से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। उसके बाद में हमारे जो महिला होती है, उसके शरीर से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो 2 काम करता है। 2 काम कौन कौन से करता है? इसमें ग्लैंड्स बनाता है, इसको अंदर की तरफ दबाता है। इसको एंडोमेट्रियम का जो 2/3 जो पार्ट है, इसको कहाँ दबाता है? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ दबाने के बाद में एक चिपचिपा पदार्थ बना लेती है कोशिकाएं, और वो चिपचिपा पदार्थ कहलाता है म्यूकस।
अब जब ये चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा म्यूकस, और ये प्रोसेस चलती है 15 से लेकर के 18 दिन तक। तो देखना एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो 1 से 14 दिन तक निकलता है, टूटी हुई एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाता है, ये बनाती है। इसके बाद में 14 से 28 दिन 14 से 28 दिन तक कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन, और एक ग्लैंड्स बनाता है। और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? सपोर्ट प्रदान करते हैं किसको? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को। किसको सपोर्ट प्रदान करती है? एंडोमेट्रियम को। अब जैसे ये अंडोत्सर्ग होता है, 14वें दिन जब अंडोत्सर्ग हुआ तो अपन जानते हैं वहां से कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पढ़ा है अपन ने सारी चीजें। तो अंडोत्सर्ग के बाद में कौन सा हार्मोन निकलने लग जाता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि ग्लैंड्स बनाने का काम करता है। इसके बाद में एंडोमेट्रियम, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वह एंडोमेट्रियम की ग्रंथियां बना देता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो क्या कर रहा है? यहाँ पर ग्रंथियां बना रहा है। ये सारी की सारी जो अंदर घसी हुई है क्या कर रहा है? ग्रंथियां बना रहा है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यह एंडोमेट्रियम की ग्रंथियां बना देता है, जो कि एक चिपचिपा द्रव निकालती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। यह म्यूकस एंडोमेट्रियम को सहारा प्रदान करती है। यह म्यूकस एंडोमेट्रियम को सहारा प्रदान करती है। अब होता क्या है? ये प्रोसेस हुई, अब 28वें दिन तक ये प्रोसेस चलेगी, और वापस से क्या होगा? ये टूटना क्या कर देगी? वापस से प्रारंभ कर देगी। और जब वापस से प्रारंभ करेगी टूटना 28 दिन के बाद में, तो कौन सा दिन आ जाएगा? वापस फर्स्ट डे। और जब टूटेगी तो धीरे धीरे कब तक टूटेगी? 5वें दिन तक। और 5वें दिन तक टूट करके ये इसका जो 2/3 जो भाग है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये प्रोसेस आ जाएगी। इसके बाद में 14 दिन तक एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो इसको क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को वापस बनाएगा, इसका 2/3 भाग बना देगा। वापस एंडोमेट्रियम कहेगी नहीं मैं तो टूटूंगी, क्यों? कि मैं सारा प्रदान नहीं कर रहा। इसलिए 14 दिन के बाद में 15 से 28 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो ग्रंथियां बनाने का काम करता है, ग्लैंड्स बनाने का काम करता है। और उन ग्लैंड से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं, जिसके द्वारा वापस निर्मित हो जाता है, वापस इसको सारा प्रदान हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं ये प्रोसेस वापस चलती है। और ये किसमें परिवर्तन होता है? गर्भाशय में। तो 28वें दिन पर कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। और जब अपन अच्छे से जानते हैं जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी तो क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा तो क्या चिपचिपा पदार्थ बनेगा? क्या नहीं बनेगा। और जब चिपचिपा पदार्थ नहीं बनेगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम क्या होगी? धीरे धीरे टूटेगी। और टूटने के वापस टूटेगी तो वापस क्या प्रारंभ हो जाएगा? मासिक चक्र प्रारंभ हो जाएगा फर्स्ट डे से। इसलिए 28वें दिन पर कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण बंद हो जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम को मिलने वाला सहारा बंद हो जाता है और पुनः मासिक चक्र चालू हो जाता है। तो आज हमने गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन देखा। जनन तंत्र हमने जो पढ़ा पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके बाद में अगर ये वीडियो आप देख ले तो सारी की सारी लगभग 7-8 वीडियो, छोटी छोटी वीडियो 15, 10, 5, 7 ऐसे मिनट की, कुछ 11-12 की। तो एक वीडियो जरूर जनन तंत्र की 25 मिनट की है, बाकी सारी वीडियो छोटी छोटी है। इनको अगर अच्छे से इनको देख लेते हो तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपके एग्जाम्स में कहीं से बाहर आ जाए। इसके छोटे छोटे जो फैक्ट है वो हम इसके लास्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक जो अपन ने समझा है ये पूरा अच्छे से समझा है, आराम से इसको याद कर सकते हो, कैसे भी करके इसको डायग्राम बना बना के सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, या फिर क्वेश्चंस किसी को भी समझा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो अच्छे से कि अपन ने तरीके से इनको समझा है। बाकी तो खूब सारी किताबों में आप पढ़ ही लेते हो, 10th क्लास की में भी है, 9th क्लास की में, लेकिन आज तक आपने इस तरीके से नहीं समझा होगा। और अगर आपने ऐसे पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नर जनन तंत्र में या मादा जनन तंत्र में या फिर जनन तंत्र में आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में हम लास्ट वीडियो और बनाएंगे कल। उस वीडियो में आपको नर जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र के बारे में जो भी कुछ रह गया, नसबंदी वगैरह, वो अपन थोड़ा और करेंगे डिटेल से। कुछ रह गया वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन कल देखते हैं।